नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आशा करते हैं कि 2022 वाला जितने भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं उसका पार्ट 1 वीडियो आप सभी देख चुके होंगे। आज का लेक्चर रहने वाला है 2022 के ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे पार्ट 2 उसका आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास मिलेंगे वीडियो। तो चलते हैं पहला सवाल पे। आज का पहला सवाल है, संघीय मतदाता प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब होगा संवैधानिक अंतर्गत के आती है संघीय मतदाता प्रणाली। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा कब होती है? तो आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे बाबा सोहन सिंह भकना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को अपना भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान संरक्षण के लिए। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है? तो राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा। कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? तो घेंघा। घोंघा का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में किया जाता है तथा उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में पानी को कीटाणु रहित बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब होगा IUD। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक लवण नेफ्रॉन में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो राइट आंसर होगा WBC कोशिका अपना आकार पुनः बदल लेती है। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापीय प्रतिरोध चालक की प्रकृति और चालक के ताप पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सही जवाब हो जाएगा रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, अगर किसी दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो सही जवाब होगा 0 डिग्री। इसका परावर्तन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण समुद्र का पानी का रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया था। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मैग्रो वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मैग्रो वन पाए जाते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IMF विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों का गठन हुआ था संविधान संशोधन में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा हजरत महमूद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, पेटीएम मनी को भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, उसका नाम क्या है? तो सही जवाब होगा पॉप्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को हमेशा कहना पड़ता है कि वीडियो को लाइक करने के लिए, आप सभी करते नहीं हैं, तो आप सभी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो सही जवाब होगा सूर्य की पूजा की जाती है पोंगल में। अनुच्छेद 51 के ए में क्या है? तो राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है।
नेक्स्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सही जवाब होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो सही जवाब होगा मॉस और फर्न ने। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट घंटा के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। अगला है अजैविक घटक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा मिट्टी अजैविक घटक है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो राइट आंसर होगा चुंबकीय रेखा आपस में नहीं काटती है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो राइट आंसर होगा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी, जिन्हें अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अगला है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। अपशिष्ट प्रबंध में R5 क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा रेफ्यूज, रेड्यूज, रीयूज, रिपर्पस, रिसाइकिल। एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा गिर वन गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है? सीमांत बचत प्रकृति कहा जाता है। शाल, सागवान, शीशम किस वन के उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो राइट आंसर होगा आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा अश्वगंधा। अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। दुनिया में खारे का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? तो सही जवाब होगा भारत। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? तो 1963 ईस्वी में लागू हुआ था। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो राइट आंसर होगा प्रदूषण फैलता है। उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या है? उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र M बराबर V/U होता है। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब से गुजरती है? तो राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र से गुजरती है तब। नेक्स्ट सवाल है चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो राइट आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो राइट आंसर होगा वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगी। C2H6 और C3 और H8 में क्या संबंध है? तो राइट आंसर होगा समजातीय है। वसा के पाइसीकरण में क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा पीत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वासन ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी होगी। सीडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 2 अप्रैल 1990। पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? तो राइट आंसर होगा स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर रहता है।
मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका क्या नाम है? तो सही जवाब होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक के विलयन हुआ? तो सही जवाब होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को एक जगह करके पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च हुई थी? तो सही जवाब होगा 14 दिसंबर 1983 ईस्वी में। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 2001 ईस्वी में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? बंगाली और कोकबोरोक। बंगाली और कोकबोरोक। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई? अप्रैल 2021 में लागू हुई थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? 2.4% है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूची हैं? तो राइट आंसर होगा भाग 25 वर्तमान में है, 12 अनुसूची है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति सूचित करे? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 78। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 ईस्वी में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो सही जवाब होगा 29 विषय है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ त्रिपिटक। राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब होगा महाधिवक्ता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और जितने भी वीडियो अभी तक आप सभी देख चुके होंगे कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप सभी जाकर देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2022 का कुछ और प्रश्न बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।